ईश्वर में आस्था सबको होती है और अक्सर हम लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि पीरियड्स यानी माहवारी के दिनों के चलते हम कई बार पूजा पाठ में हिस्सा नहीं ले पाते। लेकिन क्या ये इतनी बड़ी बात है कि कोई इस वजह से अपनी जीवन लीला ही खत्म कर ले? जाहिर सी बात है आपको इस पर विश्वास नहीं हुआ होगा, लेकिन प्रियांशा सोनी के पति मुकेश तो यही बता रहे हैं। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल यूपी के झांसी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां 36 साल की एक महिला प्रियांशा सोनी के पति के मुताबिक उसकी पत्नी को नवरात्रि के पहले ही दिन पीरियड्स हो गए, जिसके चलते ना तो वो नवरात्रि की पूजा कर पाई और ना ही व्रत रख पाई, और इस वजह से वो इतना परेशान हुई कि उसने जहरीला पदार्थ ही खा लिया। हालत बिगड़ी तो उसे झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रियांशा के पति मुकेश रो रो कर कैसे अपनी पत्नी की मौत की पूरी कहानी बता रहे हैं, चलिए वो सुनवा देते हैं आपको। कैसे खत्म हो, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यही था कि नवरात्रि बैठने वाले थे। एक दिन पहले मेरे से कहती है कि माता बैठ रही, मैं पूजा करूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। सो उन्होंने मुझसे पूजा का सामान मंगाया, मैं पूजा का सब सामान ले आया था। एक दिन पहले रात को उन्होंने सामान अलग करवा दिया, लेकिन अकस्मात इनके पूजा नहीं करना था। इनके एकदम तबीयत बिगड़ी तो 3-4 दिन के लिए पूजा नहीं कर पा रही थी ये। तो कह रही मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी, तो ये थोड़ा सा टेंशन में आ गई। तो मैंने क्या हो गया यार, ये हर महीने का होता है एक मासिक बीमारी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे नहीं, मैं 1 साल का इंतजार किया, मैं हर बार भगवती को मानती हूँ, तो मैं पूजा कर लूंगा। तो ये फिर सवेरे मैंने पानी आनी सब भर लिया, लेकिन जो फिर टेंशन, जो थोड़ा सा मानसिक संतुलन, डिप्रेशन में आ गई। तो फिर मैंने बहुत बार समझाया, फिर मैं दुकान चले गया, फिर ये रोने लगी। तो मैं आया, मैंने फिर समझा के फिर मैंने कहा मेरे को ऐसा है कि दुकान भी जाना है तो दुकान जान दो। दुकान चले गया, तो उसके बाद में मेरे को पता चली कि 4:30-5 बजे लगा हुआ इनने कि मुझे जब पता चली तो मुझे बहुत, फिर बाद में इसने मुझसे कहा कि मेरे से गलती हो गई। लेकिन फिर मैं तुरंत मेडिकल हॉस्पिटल लेकर गया, वहाँ इसका इलाज हुआ। इलाज होने के बाद छुट्टी हो गई थी 31 तारीख को, और घर आ गए हम सब कुछ। घर पे मैंने चलो पापा मम्मी से मिलेंगे तुम्हारे, वो भी लोकल में रहते हैं, वहाँ मिले, चाय पानी पी, सब कुछ अच्छे से। घर पे आके कहती है मैंने मम्मी ने खाना बनाया, खाना खाते हैं, बच्चों को दूध पिलाया। 2 बेटी है मेरी, एक 3.5 साल की जानवी बड़ी बेटी है, छोटी बेटी मानवी 2.5 साल की है। संग में सबने खाना पीना खाया, सब खेले। लेकिन रात को अचानक 2-2:30 बजे के लगभग इसको वॉमिटिंग हुई, उल्टी। तो कह रही मुझे उल्टी हो रही है। तो मैंने एक काम करो, कमरे से तुम दूर जाओगी बाथरूम तक, कमजोरी है यहीं कर लो, मैं सफाई कर दूंगा। तो उन्होंने करी। फिर 4:30-5 बजे एकदम फिर दोबारा से इनको उल्टी आई। उल्टी आने के बाद मैंने एक काम करते हैं, अपन लोकल में सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करने देख लेते हैं, इंजेक्शन लगवा देंगे। कह रही कमर में भी दर्द हो रहा है। तो मैंने सोचा शायद पीरियड की वजह से कमर में दर्द हो रहा होगा। तो गाड़ी पे लेकर मैं सिविल हॉस्पिटल में लेके गया 6 बजे। वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, पूरी बात बताई। उन्हें एडमिट के लिए बोला, इनको बोतल चला दो, उल्टी की वजह से इनकी पानी की कमी हुई है, तो इंजेक्शन भी चलेगा और बोतल। तो मैं ठीक है साहब, एडमिट कर दिया था। एडमिट करने के बाद 6, 6:30-7 बजे एडमिट किया, तो इलाज चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, जांच भी होनी थी। उन्होंने एक्सरे लेगा डॉक्टर साहब ने। करीबन 1:30 बजे के लगभग, 1 बजे के लगभग मेरे से कहती है कि 6 बजे के आए हो, तुमने कुछ नहीं खाया। तो मेरे को भूख नहीं लग रही। तो कह रही एक काम करो, तुमने भी तो कुछ नहीं खाया, तो कह रही एक काम करो, मौसमी का जूस ले, बना आधा पीएंगे। मैं जूस लेकर आया और जांच लेकर आया, तब तक देखा तो वो ऑक्सीजन लग चुका था उसके। डॉक्टर ने कहाँ गए थे, मैं जांच लेने गया था। 10-15 मिनट और देखा तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि अब वो बची नहीं है। नवरात्रि के कितने दिन पहले उन्होंने खाया था? नवरात्रि वाले दिन ही खाया था, जिस दिन माता बैठी थी उसी दिन खाया था, 30 तारीख को साहब। हाँ, उसी दिन वो सुबह ही पीरियड से हो गई थी। लगभग उनको एक रात ऐसे ही लग रहा था कि मैं मतलब पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन वो 3-4 बजे रात में हो गई होंगी। तो बस यही काम है कि बोले नवरात्रि का बस हाँ, व्रत रखती थी बाकायदा 9 दिन तक। मिलाई से वो जब घी निकालती थी तो 1 साल में करीबन 4 किलो 5 किलो घी जोड़ लेती थी, और 9 दिन तक हम दोनों व्रत रखते थे। 9 दिन तक बाकायदा देसी घी का खाना बनता था, फलार बनता था सुबह शाम। लेकिन वो बच्चों को छोड़ के चली गई, बस इसी बात का दुख है, और कोई दुख नहीं। छोटे छोटे बच्चे, एक 3.5 साल की बड़ी बेटी है, 2.5 साल की छोटी बेटी है। बस यही कहना चाहूंगा मैं। वही बात अगर पुलिस की जाए तो पुलिस का कहना है कि महिला की मौत का मामला सामने आया है, जिसे लेकर हर एंगल से जांच की जा रही है। थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत 1 अप्रैल 2025 को कोतवाली क्षेत्र की ही रहने वाली विवाहिता महिला के द्वारा अज्ञात कारणों से, जिन्हें जब इनके पति मुकेश सोनी के द्वारा जब अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आज मजिस्ट्रेट के द्वारा पंचायतनामा भरवाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा कराई गई है। शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।
मृतका का विवाह हुए 4 वर्ष का समय व्यतीत हुआ था। प्रकरण में जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि झांसी के पन्नालाल गोलकुआं मोहल्ले में 36 साल की एक महिला प्रियांशा सोनी अपने पति मुकेश सोनी के साथ रहा करती थी। उसकी 2 छोटी छोटी बेटियां भी हैं। महिला के पति के मुताबिक वो पीरियड्स में व्रत न रख पाने की वजह से दुखी थी, जिसके चलते उसने एक कदम उठाया। बड़ी बात तो यह है कि जब उसे झांसी मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए ले जाया गया था तो उसकी हालत में सुधार भी हुआ था और वो घर भी आ गई थी, लेकिन रात में फिर से उसकी तबीयत बिगड़ी और इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। देखना होगा कि इस हैरान कर देने वाले मामले का क्या सच निकलकर सामने आता है। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।